नीरू, नीरू, आपका टिफिन। नीरू कहाँ है? दिख नहीं रही सुबह से। अब तक सो रही है क्या? नहीं, उठ तो गई थी। काफी देर से मैंने भी उसे नहीं देखा। नहीं देखा? नीरू, 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 क्या हुआ बाबू? यहाँ क्यों बैठो? इधर 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 बैठो, यहाँ बैठो। क्या हुआ? वहाँ क्यों बैठे हो? बाबा, टीचर कहती है लड़कियों की रक्षा उसका भाई करता है, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं करूँगा ना तुम्हारी रक्षा। और अब तुम्हारा छोटा भाई भी आने वाला है, तुम क्यों फिक्र करती हो? बाबा, मैं राखी किसको बांधूं? राखी? ये राखी तुम अपने पापा को बांध दो। जब तक तुम्हारा छोटा भाई नहीं आता, पापा तुम्हारी रक्षा करेंगे, ठीक है? वाह, अरे वाह मेरा बच्चा। ये देखो, अपनी पसंद की चॉकलेट खाना, वो भी दो, ठीक है? लो पापा को पारी दो, पारी दो। सर, वो डॉक्टर से बात हुई आपकी? हाँ, बात तो हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसे केसेस में बड़ा लंबा वक्त लगता है। क्या इतने लंबे समय के लिए वहाँ रह पाओगे दिल्ली में? कैसे रह पाऊंगा सर? अरे प्रकाश मामा, आप इधर? नीरू बेटा, अरे प्लीज मुझे घर छोड़ दो ना। बेटा मुझे बहुत काम है, तू चली जा। मामा प्लीज, मामा प्लीज। नहीं बेटा, नहीं, बस मुझे काम है, तू चली जा। मुझे अरे मम्मी भी नहीं आई अभी तक, प्लीज छोड़ दो ना। अच्छा, जल्दी बैठ, जल्दी। हाँ हेलो। हाँ ठीक है, रुको एक मिनट। नीरू बेटा तू इधर से घर चली जा, मुझे कहीं और जाना है। मामा मैं कैसे जाऊंगी, मुझे डर लगता है। अरे बेटा एक मिनट रुक, उतर। ये ले मेरा बेटा, कोई आया तो उसे भगा दियो, ठीक है? ये ले, चल जा, चल जा, जा 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 जा। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? सब ठीक है ना? नीरू, मैं उसे लेने स्कूल गई थी, लेकिन वो स्कूल में नहीं थी। अभी तक घर भी नहीं आई है। मैंने सबसे पूछा, किसी ने भी उसे नहीं देखा। उसके साथ के सारे बच्चे घर आ गए। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? कहाँ जाएगी? यहीं कहीं होगी वो। अभी तक नहीं आई। अच्छा तुम एक काम करो, तुम गोकुल भैया की गली में देखो, मैं माधव भवन में देखता हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें मिल जाएगी। तुम जैसे देखो और जैसे मिल जाए मुझे बता देना। ध्यान रखना अपना। देखो नीरू को देखा क्या? भैया आपने नीरू को देखा क्या? दीपक, मेरी नीरू। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। गए हैं ना वो लोग ढूंढने। नीरू को नहीं लाया। ढूंढ रहे हैं ना हम लोग, मिल जाएगी। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन खतरा भी तो बहुत बढ़ गया है जंगली जानवरों का। अब पिछले महीने पाटिलवाड़ी से लड़की उठा ले गया था तेंदुआ। नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। दादा, ये कहीं उस बात का नतीजा तो नहीं है? दादा और इंतजार नहीं करना चाहिए, चलो सीधा पुलिस स्टेशन। नीरू हमारी बेटी है साहब, हमारी इकलौती संतान। कल स्कूल गई थी, शाम तक लौट के नहीं आई। आपकी बेटी कल शाम से गायब है और आप लोग आ जा रहे हो। उसको ढूंढते ढूंढते पूरी रात गुजर गई सर। कौन से स्कूल में पढ़ती है? केपी जोशी हाई स्कूल में पढ़ती है सर, लेकिन अभी तक घर नहीं आई। आप करते क्या हैं? बसई फाटे पे फर्नीचर फैक्ट्री है साहब, वही काम करता हूँ।
और हमारे मोहल्ले की चौल कमेटी का प्रेसिडेंट भी हूँ। ये मेरी बीवी योगिता, ये भी काम करती है साहब, लेकिन अभी पेट से इसलिए घर पे रहती है। आपको किसी पर शक है? हाँ साहब, बिल्डर विजय डोंगरे। इस चौल कमेटी के अध्यक्ष हो तुम। अगर तुम हाँ बोलोगे तो सब हाँ बोलेंगे। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, हमें तुम्हारी शर्तें नामंजूर हैं। सीधी सी बात है, हमें तुम पर भरोसा ही नहीं है। वो आनंद नगर की बस्ती खाली कराई थी तुमने, क्या हुआ वहाँ? ना वहाँ कोई घर बना है और ना ही तुम उन्हें किराए दे रहे हो अब। एक दिन आएगा जब तेरी अकल ठिकाने लगेगी और तू अपन को इधर ही ढूंढता हुआ आएगा। हम वहाँ पुश्तों से रहते हैं सर, किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं है। हमने रीडेवलपमेंट के लिए मना कर दिया, इसलिए चिढ़ा हुआ है वो हमसे। उसने धमकी भी दी थी मुझे। साहब, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को ढूंढ निकालिए साहब। देखिए, हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आप लोग घर जाइए। ठीक है साहब, जो करना है जल्दी कीजिए। सावन, इस विजय डोंगरे को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत कम समय में बहुत ऊंचा उड़ने लगा। आजा, आजा, विजय डोंगरे, भूषण सिंह ने बस्ती खाली करने से इनकार कर दिया तो उसकी बच्ची को किडनैप कर लिया तूने। क्या साहब, ईमानदारी की यह सलाह दे रहे हो क्या? अपन ने गंदी नालियों से उनको उठाकर बिल्डिंग में घर देने का वादा किया, तो क्या कोई गुनाह किया? ये गुनाह नहीं किया, लेकिन उसका शक है कि तूने उसकी बच्ची को किडनैप किया है। मुझे तुम्हारी साइड की तलाशी लेनी है। थोड़ा कानून हम भी जानते हैं। सर्च वारंट लाए हो क्या? नहीं ना? अपन की कोर्ट में पेशी है, अपन जाते हैं। विजय डोंगरे, अगर बाद में मुझे पता चला इस किडनैपिंग में तेरा हाथ है, बिना वारंट के घसीट कर लेकर जाऊंगा तुझे। फिलहाल नीलू के स्कूल चलकर पूछताछ करते हैं। बच्चों, तुम लोग नीलू सिंह को जानते हो? हाँ, हमारी फ्रेंड ही है। अच्छा, कल स्कूल छूटने के बाद वो कहाँ गई थी? हम इस साइड गए थे, वो उधर गई थी। ठीक है, चल। इस लड़की को कहीं देखा है? जानते हो इसे? हाँ साहब, ये तो नीरू है। कल इसे एक आदमी अपने साथ लेके गया, ये उसे मामा मामा बुला रही थी। प्लीज मुझे घर छोड़ दो ना। बेटा, मुझे बहुत काम है, तो चली जा। मामा प्लीज, मामा प्लीज। नहीं बेटा, नहीं। मम्मी भी नहीं आई अभी तक, छोड़ दो ना। अच्छा बाबा, जल्दी बैठ चल। भूषण के घर जाके पता करते हैं नीरू के मामा के बारे में। ये भूषण, अपनी बेटी किडनैप करने का इल्जाम तू अपुन के सर पे लगाता है? साले जब संभाल ही नहीं सकता तो बेटी पैदा क्यों करता है? मेरी बच्ची के बारे में एक शब्द भी बोला ना डोंगरे, तो याद रखना, चीर के रख दूंगा। क्या कर रहे हो? क्या करेगा तू साला? क्या चल रहा है? डोंगरे, क्या? ए चलो, क्या चला इधर? साहब, दोस्त है, अपन गले मिलने आया था इससे। गले मिलकर हो गया? चल सर, निकलो घर पे। ए चल, चला रे। आप दोनों पुलिस स्टेशन आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अपने माता पिता की लाडली नीरू गायब हो गई थी। मामला छोटी लड़की के गायब होने का था, इसलिए पुलिस संजीदगी से तफ्तीश पे जुटी थी। तो क्या भूषण की विजय डोंगरे से दुश्मनी इसका कारण थी या मामला कुछ और ही था? नीरू को आखिरी बार उसके मामा के साथ देखा गया था। मामा?
हाँ प्रकाश, मेरा भाई नाला सुपारा में रहता है। सर प्रकाश कहने के लिए तो मेरा भाई है, लेकिन उसने हमेशा हमारे परिवार के नाक कटाने वाले ही काम किए हैं। नाला सोपारा में कहाँ रहते हो? किशनवाड़ी, गली नंबर 2। हेलो। सर आइए सर, मैंने आपको कॉल किया था। सर गले को बुरी तकरीबन 10 तारीख। पर हालत देख के लगता है कि इसका रेप भी हुआ है। नीरू को आंख पर प्रकाश के साथ देखा गया था। हमें जल्द से जल्द प्रकाश को ढूंढना होगा। खबरियों को काम पर लगा दो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ये विजय डोंगरे, उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो और लोकेशन पता करो, और पता करो कि इन दिनों ये यहाँ आया था या नहीं। जी सर, लेकिन सर ये भी तो पॉसिबल है कि पूरी प्लानिंग प्रकाश की, उसी ने ये सब किया। हो सकता है। गुमशुदा नीरू आखिर मृत पाई गई। उसकी इस निर्मम हत्या के पीछे क्या राज हैं? पुलिस की तफ्तीश में अब तक कई नाम सामने आ चुके थे, जिनमें विजय डोंगरे, प्रकाश मुख्य थे, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगे थे। लेकिन पुलिस हर एक पहलू की बारीकी से जांच कर रही थी। बाबा मैं राखी किसको बांधूं? राखी? ये राखी तुम अपने पापा को बांध दो। जब तक तुम्हारा छोटा भाई नहीं आता, पापा तुम्हारी रक्षा करेंगे, ठीक है? जाने दे मुझे, जाने दे या चल मेरे साथ। जाने दे, जाने दे, जाने दे। नानी, नानी। कुंजी बेटी आ गई तू? है बेटा? नानी कहाँ पे है बेटा? मैं यहाँ पे हूँ। हाँ दिखा। ये लो, मैं अन्ना दादा के घर से खाना ले आई। जा पहले ठंडा पानी लेके आ। वो तो मैं पहले से ही लेके आई, सुनील काका के घर से। मेरी प्यारी बच्ची, ला मुझे पानी दे। सर, नीरू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गले की हड्डी टूटने की वजह से हुई है। उसके बॉडी पे कई जगहों पे चाकू के निशान हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे भी हैं। उसके जेनिटल्स को डैमेज किया गया और उसके साथ रेप भी हुआ है। इसका मतलब मर्डर का मोटिव कुछ और ही है। बदला हो सकता है। कभी कभी दुश्मनी निकालने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। सिर्फ प्रकाश का भी कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा, शायद कहीं चुप के बैठा है। क्या कर रही हो तुम? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? बच्चा है ना तुम्हारे पेट में? योगिता,
योगिता, कैसे माँ बाप है ना हम, अपना बच्चा नहीं संभाल सकते। हमें बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए, हमें बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए। नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं चाहिए मुझे बच्चा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया। क्या हो भैया? 10 दिन हो गए साहब, आपने कहा शांति बनाए रखो, हमने किया, लेकिन अभी तक मेरी निर्दोष बेटी का हत्यारा वो विजय डोंगरे आजाद घूम रहा है। क्या किया है आपने? हत्यारा जो कोई भी है हम उसे पकड़ लेंगे, हमें हमारे तरीके से काम करने दीजिए। सर, हमारी बिरादरी की कल रात को एक लड़की गायब हो गई है, कुंजी नाम है उसका। अपनी नानी के साथ मंदिर में रहती थी सर। सर, इन लोगों ने गायब कराया उन्हें, और इन लोगों की चाल है हमें फंसाने की। सब हमसे बदला लेना चाहते हैं ये लोग। भूषण ने किया है, सब अरेस्ट कीजिए सर। अरे अपने को बचाने के लिए इल्जाम मेरे पर डाल रहा है। तूने ही मेरी बेटी को मारा है और तूने उस लड़की को भी गायब किया, समझा? अबे ओ औकात में रह भूषण। लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करोगे तो सबको अंदर करूंगा मैं। एक दूसरे पर इल्जाम डालने से लड़की नहीं मिलने वाली। नीरू को जिसने भी मारा है हम इसे अरेस्ट करेंगे ही। डोंगरे, थोड़ा बहुत कानून तू भी जानता है ना। लड़की अगर मिसिंग है तो उसकी पहले कंप्लेंट लिखवानी पड़ती है। जाके कंप्लेंट लिखाओ। राणे, कंप्लेंट लिखूं जाए जी। चलो जा, जाओ, निकलो, चलो। सर, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो इन लोगों ने इस विजय डोंगरे पे नीरू के मर्डर का इल्जाम लगाया, विजय डोंगरे ने खुद को बचाने के लिए खेल खेला। या फिर यह भी हो सकता है कि विजय डोंगरे ने सच में इन लोगों को डराने के लिए नीरू को उठाया और उसे मार दिया, और इन लोगों ने बदला लेने के लिए कुंजी को गायब कर दिया। या फिर मामला कुछ और हो सकता है। 10 दिनों में 2 लड़कियां गायब हुई है। काम करो, खबरियों को अलर्ट करो, गांव में नजर रखने के लिए बोल देना। किसी भी हाल में ये कुंजी को ढूंढ निकालना है। सर, नीरू की मौत के बाद आरोप प्रत्यारोप का बाजार भी गर्म हो गया था। भूषण और विजय डोंगरे आमने सामने आ गए थे, लेकिन नीरू की मौत की सच्चाई अभी भी एक पहेली बनी हुई थी। तो क्या गायब हुई दूसरी लड़की कुंज के साथ भी कुछ ऐसा ही दुष्कर्म होने वाला था? बाबा, टीचर कहती है असली घी खाने से ताकत मिलती है, फिर किसी से भी लड़ सकते हैं और अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ और खाओ घी। नहीं बाबा, आप खाओ, आपको मेरी रक्षा कर रही है ना। और मम्मी को भी खिलाना चाहिए ताकि छोटे भाई को ताकत मिले मेरी रक्षा करने के लिए। लो मम्मा। अरे थोड़ा सा पकड़, चल, अरे जाना, जल्दी जाना। मुझे तो लगता है कुंजी की मनगढ़ंत कहानी बनाकर उन लोगों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है। पुलिस सब कुछ नहीं करेगी। जो करना है ना, हम ही लोगों को करना है। पूरी तैयारी के साथ चलते हैं, आज ये किस्सा ही खत्म कर देते हैं। चलो। कहाँ जा रहे हैं आप? और छोड़ो मुझे तुम। अरे पागल हो गए क्या? गुस्सा शांत कीजिए। बच्ची तो हम लोगों ने खोई दी है, अब आप भी जेल चले जाइए। मुझे भरोसा है ऊपर वाले पे, वो हमारी नीरू को जरूर इंसाफ दिलाएगा। मैं 21 दिन का उपवास करूंगी, आप कुछ मत कीजिए। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? कुछ है तुम्हारे पेट में, तुम इन सब में मत पड़ो। नीरू की मौत और अब कुंजी का गायब होना
पुलिस ने इसके चलते अपनी छानबीन का दायरा और बढ़ा दिया। सर, विरार के रास्ते पर एक बच्ची की लाश मिली है। क्या? गाड़ी निकालो। चलो ऑटो पीछे पीछे ऑटो। राणे सर बाहर काढा। सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है कि नहीं ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। ये सब कुछ हमें गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। जरूर इसमें लोकल आदमी इन्वॉल्व है। सर, दोनों तरफ से पहले एक एक लड़की गायब हुई, फिर दोनों की लाशें मिली। पहले भूषण की बेटी नीरू, रबी विजय डोंगरे की बस्ती की लड़की कुंजी, और इस प्रकाश का भी अब तक कुछ पता नहीं चल रहा। सर, कहीं भूषण ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए कुंजी को मारा तो नहीं? हो सकता है। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि कुंजी को आखिरी बार किसके साथ देखा गया था और कुंजी और नीरू के बीच क्या कनेक्शन है। लाठी थी मेरी कुंजी, चली गई। मुझे अकेला छोड़ के चली गई। नीरू और कुंजी की हत्या के बाद पुलिस पर जबरदस्त दबाव बढ़ गया था। लोग आपस में उलझने लगे थे, इसलिए उन्होंने अपनी तहकीकात की दिशा के दायरे खोल दिए थे। हर छोटी बड़ी लीड को बड़ी ही बारीकी से जांचा जा रहा था। दादा, अगर उन लोगों से हमने बदला नहीं लिया तो भूषण और भी सर पे चढ़ जाएगा। उसने ही नीरू की मौत का बदला लिया और कुंजी को मारा है। अभी हमें ही कुछ करना पड़ेगा दादा। अभी मामला बहुत गर्म है। उसकी बच्ची गई है तो हमारी भी। पुलिस अलर्ट है। एक बार ये मामला ठंडा हो जाए उसके बाद उन सालों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। नई साइट पर भूमि पूजन होनी है, समझ गया ना? हेलो सर, प्रकाश का पता चल गया है। आखिरी बार नीलू को तेरे साथ देखा गया था। सच सच बता दे वरना यही उल्टा लटका के मारूंगा। सर, वो मैं सर। अरे प्रकाश मामा, आप इधर? अरे नीरू बेटा। अरे प्लीज मुझे घर छोड़ दो ना। बेटा मुझे बहुत काम है, तू चली जा। प्लीज छोड़ दो ना। अच्छा जल्दी बैठ, जल्दी। हाँ हेलो नीरू बेटा तू इधर से घर चली जा, मुझे कहीं और जाना है। मामा मैं कैसे जाऊंगी, मुझे डर लगता है। अरे बेटा एक मिनट रुक। उतर। ये ले मेरा बेटा, कोई आया तो उसे भगा दियो, ठीक है? ये ले, चल जा चल जा 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 जा, जा। कहानी अच्छी सुनाई तूने। एक बात बता, नीरू से मिलने तू यहाँ तक आया लेकिन अपनी बहन और जीजा से नहीं मिला, क्यों? वो दरअसल सर मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ सर उसी से मिलने निकल गया था सर उसका नाम नीलोफर है और वो दूसरे धर्म की है, तो इसलिए थोड़ा टेंशन है। नीलोफर के भाई गुंडे हैं सर और वो मुझे मारने की धमकी दे रहे थे और इसलिए मैं छुप गया था सर। अच्छा 10 तारीख को नीरू को मिलने के बाद कहाँ गया था? सर विरार माता रानी के मंदिर। ये नीलोफर रहती कहाँ है? सर भूषण जीजा जी की बस्ती में। रानी सर लेकर आओ उसे। सर आप जो पूछना मुझसे पूछिए ना सर, प्लीज मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं सर? हम तेरी जिंदगी नहीं बर्बाद कर रहे, हम हमारा काम कर रहे हैं। इसे जानती हो? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती। ये तो हमें कुछ और ही बता रहा है। सच में नहीं जानती? नहीं सर। सावन झूठ बोल रही है, शुरू हो जाओ। रोको सर, प्लीज सर मत, सर प्लीज उसे मत मारिए सर, मैं सब कुछ सच बताती हूँ। बोलो। सर
वो हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और ये बात किसी को नहीं पता थी। और नीरू को पता चल गया इसलिए उसे। पर नीरू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम लोग तो भागकर नासिक जाने वाले थे ताकि वहाँ जाकर शादी कर सके। और इस सब में सोनू हमारी मदद कर रहा था। सोनू कौन? सर वो बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। वो मेरी और प्रकाश की शादी करने में और रहने में मदद कर रहा था। हाँ साहब, वो नीलोफर मेरी क्लासमेट है। अब मामला प्यार का था तो दोस्त होने के नाते मैं भी मदद करने वाला था। ठीक है। ओके सर। पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी। कुछ अहम तथ्य पुलिस के हाथ लगने को ही थे। हाँ साहब, ये काम अशोक की बीवी विनीता का हो सकता है। मुझे लगता है नीरू को उसी ने मारा है और कुंजी को भी उसी ने गायब किया होगा। और कुछ दिनों से वो काफी बदल गई है। साहब, मुझे भी पहले यकीन नहीं था। लोग कुछ भी अनब शनब बातें करते थे, मगर एक बार मैं अपनी बिल्ली मुखी को ढूंढते हुए गई तो मैंने देखा अरे भूखे हैं सब, पांचों भूखे हैं। ये विनीता नहीं, उसके अंदर छुपे हुए जिन्नों का काम है, लेकिन कर विनीता रही है। साहब, आप वो आशा को ही पूछ लीजिए। पहले तो वो जानवरों का शिकार करती थी, लेकिन अब वो छोटी बच्चों को शिकार बनाने लगी है। साहब, ये काला जादू है। कौन करता है ये सब? नहीं साहब, इसके बारे में बताएंगे तो हमें लग जाता है। साहब माफ करो हमको। देखो, हम जानते हैं कि तुम विनीता के बारे में बहुत कुछ जानती हो। अगर तुमने हमारी मदद की तो विनीता के प्रकोप से हम सिर्फ तुम्हें नहीं बाकी के लोगों को भी बचा सकते हैं। बोल दो जो कुछ भी जानती हो। साहब, एक बार इस विनीता ने 5 थे, बोला था ना रास्ते में नहीं सोने का। बोला था ना रास्ते में नहीं सोने का। बोला था ना बेटा अशोक बचाओ, बेटा अशोक बचाओ। उसके बाद उसके साथ जो बीमार पड़ी तो उठी ही नहीं, खत्म ही हो गई। विनीता श्रापित है, 7 जिन है उसके अंदर। कई सालों से उपाय कर रहे हैं, 2 को बदन से निकाल दिए, अब 5 बच्चे। हो सकता है जिन निकालने के लिए कुछ किया हो बच्ची के साथ। ये लोग किसी तांत्रिक मंत्र के पास भी जाते हैं क्या? पता नहीं साहब। ठीक है सर, हम मान भी ले कि विनीता ने ही दोनों लड़कियों का खून किया है, पर नीरू का रेप कौन कर सकता है? साहब, इस पे जीनों का साया है, लेकिन कुछ भी हो जाए साहब, ये किसी इंसान का बुरा नहीं कर सकती। इसकी ऐसी हालत कब से है? 4 साल हो गए साहब। डॉक्टर को दिखाया? हाँ साहब, लेकिन कोई फायदा नहीं। तुम इसे तांत्रिक मंत्र के पास भी लेकर गए थे क्या? नहीं साहब। पेट में है, बाहर आना चाहता है। पेट में है, बाहर आना चाहता है। पेट में है, बाहर आना चाहता है। पेट में है, बाहर लेके जाओ। पेट में है, बाहर आना चाहता है। विनीता, पेट में है, बाहर आना चाहता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बाहर आ। पेट में है, क्या कर रहा है? पागल हो गया तू? हाँ सर, पागल हो गया हूँ मैं तंग आ गया हूँ साहब। मुझे फांसी पे लटका दो साहब, मुझे फांसी पे लटका दो साहब। मैं जीना नहीं चाहता हूँ साहब। आना चाहता है। सर, इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल्याण भिवंडी रोड पे एक तांत्रिक को देखा गया है। उठाकर लेकर आओ उसे। सर,
कहिए किस कारणवश हमें याद किया गया? नीरू और कुंजी नाम की लड़कियों के बारे में आपसे पूछ। मैं कुछ समझा नहीं साहब। मैं समझा था। इन दोनों की लाशें हमें संदिग्ध हालत में मिली और लाश के आसपास जादू टोना मंत्र तंत्र का सामान मिला। आपका शक सही। ठीक है, वहाँ आसपास के एरिया में तांत्रिकों की तलाश तेज करो। क्या चल रहा है ये सब? मैं क्या जानूं साहब कि क्या चल रहा है। फिलहाल तो दबाव चल रहा है पुलिस का। देखिए साहब, मैं तो सीधा साधा शांति का पुजारी हूँ। ये अघोरी विद्या के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। देखिए साहब, मैं सीधी सादी समस्या का सीधा साधा समाधान देता हूँ। तुमने नहीं तो तुम्हारे किसी शिष्य ने किया होगा या फिर किसी मरीज ने तुम्हारे कहने पर। देखिए, मैं कोई झोला छाप बाबा नहीं हूँ, घर द्वार लेकर बैठा हुआ हूँ। मैं तो केवल आयुर्वेदिक उपचार करता हूँ और ये आत्मा की शुद्धिकरण के लिए धार्मिक ग्रंथों से उसका इलाज करता हूँ साहब। आप चाहिए तो मेरे बारे में किसी से भी पूछ सकते हैं। कई सालों से मैं इस आश्रम में बैठा हुआ हूँ। फिलहाल इस लॉकअप को ही अपना आश्रम समझिए। जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने दे। खोल, खोल, खोल। नहीं साहब, शौकी बाबा ऐसा कोई अघोरी उपाय नहीं करता है और बली वली के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। हाँ साहब, वो विनीता आती थी शौकी बाबा के पास। सर, शौकी बाबा से इलाज करवाने वालों में से एक विनीता भी थी। अशोक ने तो हमें बताया था कि वो किसी तांत्रिक के पास नहीं जाता था। बुलाओ उसे। और इस प्रकाश का क्या करें? उसके अलीबाई तो सच निकले। फिलहाल तो जाने दो, लेकिन नजर रखना उस पर। कभी कभी मौका मिलते ही कातिल सबूत मिटाने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है। छोड़ दो उसे। सर, भूषण भैया, भूषण भैया, भूषण भैया। हाँ, क्या हुआ? उसको सजा हम दें। चल मेरे साथ। अब किस बात की देर इंस्पेक्टर साहब? तांत्रिक मिल गया ना आपको? या तो उसे सजा दो या हमारे हवाले कर दो। हाँ साहब, हमारे हवाले कर दो। उस तांत्रिक को तो हम देख ही लेंगे। कानून को अपने घर की जागीर समझ के रखा है क्या? उस तांत्रिक की इंक्वायरी चल रही है। अगर वो दोषी होगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। रही बात तुम दोनों की, तो तुम लोग हवा की तरह हो, जहां रुख बदल देते हो अपना रुख बदल देते हो। कल तक एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, आज दोनों मिलकर उस तांत्रिक को लेने आए हो। नीरू और कुंजी का हत्यारा जो भी होगा उसे हम अरेस्ट करेंगे ही करेंगे। तूने हमसे झूठ क्यों बोला कि विनीता का इलाज तू तांत्रिक के पास नहीं करवा रहा है, जबकि तू तांत्रिक के पास जाता था उसे लिए? नहीं साहब, मैं नहीं करवा रहा हूँ। देखो, झूठ मत बोलो। शौकी बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया है। चल सच सच बता दे। साहब, विनीता का भाई सोनू लेकर गया हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। मैं तो उसका डॉक्टरी इलाज करवा रहा हूँ। ये सोनू रहता कहाँ है? भिवंडी में साहब। पर पिछले 4 दिनों से उसका कोई अता पता नहीं है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। विनीता नाम की औरत अपने भाई सोनू के साथ तेरे यहाँ आती थी। क्या उपाय बताया था उसे? बोल। देखो साहब, मैं किसी सोनू होनू को नहीं जानता। मैं पहले ही बता चुका हूँ। और साहब, मुझ पर ये इल्जाम लगाने से पहले आपके पास सबूत होना चाहिए। वो सोनू को मेरे सामने भी तो लाइए, मुझे भी तो पता चले वो मुझ पर क्यों झूठा इल्जाम लगा रहा है। ठीक है सावंत, ये ऐसे नहीं मुंह खोलेगा। ये सोनू को ढूंढ निकालो, उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो, पता करो कौन से बिल में छुप कर बैठा है। जब सोनू सामने आएगा ना, ये बराबर मुंह खोलेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साले सोनू का हाथ है इन सब कांड में? साहब, सोनू सिर्फ साला नहीं है, मेरा भाई है। वो ये सब कर ही नहीं सकता है। सोनू कहाँ है पता नहीं, लेकिन विनीता दीदी ने एक माँ की तरह पाला है सोनू को, और वो भी बराबर आके अपनी बहन की खबर लेते रहता है। सर, ये सोनू के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, सोनू के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जिससे वो रेगुलरली बात किया करता है। यह नंबर किसी रानी के नाम पे रजिस्टर्ड है जो उसी की बस्ती में रहती है। सर, रानी को जरूर पता होगा सोनू कहाँ है। रानी का है, बुलाइए उसे। सब रानी घर पर नहीं है, मैं तो खुद आ रहा था पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दिखाने के लिए साहब। रानी 3 दिन से लापता है। वो तो अभी पता चल जाएगा।
अंदर है क्या देखो। साहब मैं कह रहा हूँ ना, घर पे नहीं है रानी। मैंने उसकी नानी के यहाँ फ़ोन भी किया, लेकिन वो वहाँ भी नहीं गई। सर नहीं है। ठीक है, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। जी। काकड़े, या तो ये रानी सोनू के साथ भाग गई है, या फिर इसके साथ भी कुछ ऐसा ही बुरा हुआ है जो बाकी लड़कियों के साथ हुआ है। सर खबरी का फ़ोन है। हाँ ठीक है, चले। सर सोनू का पता लग गया है, वो विनीता के घर आया है। उठा के लाओ उसे। सर। जाने दे। क्या हुआ दीदी? दी चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। क्या कर रहे हो जीजा जी? क्यों तकलीफ दे रहे हो दीदी को? तो क्या करूं मैं? अरे तंग आ गया हूं मैं सबके ताने सुन सुन के। दी देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। दी खाना लेकर आया। दी सब ठीक हो जाएगा। सोनू। हाँ मैम, क्या हुआ? चल चौकी। अरे मेरी, अरे चल चौकी। पहले नीरू रानी, क्या किया इनके साथ? सर मैंने इनके साथ कुछ नहीं किया सर। कॉल रिकॉर्ड से पता चला है तेरा और रानी का अफेयर था। सर रानी को मैं ही लेके गया था। कहाँ लेके गया था और क्यों लेकर गया था? सर रानी को मैं भिवंडी लेके गया था। किसके कहने पर? सर वो मैं नीरू और कुंजी को क्यों मारा था? मैंने कुछ नहीं किया साहब। बताओ क्यों मारा था? बता ना। ये सब मैंने अपने बेबी विनीता के लिए किया साहब। वो बहुत बीमार है, वो पहले ऐसे नहीं थी। साहब एक बार हम लोग एक दोस्त के शादी में लातूर गए थे, वहीं पे उसे कुछ हो गया। उसके ऊपर 7 दिन थे, अभी 3 बाकी है साहब। दरअसल हम अपने बीबी को ठीक करने के लिए कोई मंदिर, कोई दरगाह और कोई चौखट नहीं छोड़ी साहब। किसी ने कहा बिल्ली मार दो, बिल्ली मार दिया। किसी ने कहा कुत्ता मार दो, कुत्ता मार दिया। इसी तरह अचानक मुझे एक अघोरी बाबा मिल गए, उन्होंने ही ये सारा उपाय बताया था। हमने सोचा सब कुछ कर लिया है तो ये भी करके देख लेता हूँ। नीरू को कैसे मारा? बाबा के बोलने के बाद हम गांव में घात लगाए घूमते रहते थे। उस दिन नीरू स्कूल से अकेले आती हुई मुझे दिख गई, तो मैंने उसे घर छोड़ने के बहाने से अपने स्कूटी पर बैठा लिया और सीधे जंगल लेकर चला गया साहब। एक मिनट उतरो तो बेटा। अंकल ये कहाँ लिया है आप मुझे? मेरा घर तो उस गली में। हाँ बेटा मुझे पता है, मुझे कुछ काम है, करके फिर चलेंगे, ठीक है?
जब मैंने देखा नीरू की मौत को लेके भूषण और विजय भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो हमने सोचा कुंजी बेटा, उधर के बच्चे को उठा लेता हूँ ताकि मेरे ऊपर किसी का कभी शक न हो। मेरा एक काम करोगी? पैसे दूंगा और नानी के लिए खाना भी दूंगा। क्या काम है? इधर आओ मेरे साहब, मैंने नीरू की तरह उसे भी मार दिया। पर नीरू का रेप क्यों किया? साहब, वो हम बहक गए थे, हमको माफ कर दो। रानी को कैसे फंसाया? मैंने रानी को सोनू के जरिए फंसाया। मैंने उससे कहा कि अगर अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो 7 लड़कियों की बलि देनी पड़ेगी। सोनू अपनी बहन के लिए मान गया, इसलिए उसने रानी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और भिवंडी के एक खोली में मुझे फोन करके बुलाया। साहब, अब तक कितनी मासूमों की जान ली है तूने? 4 साल। एक इगतपुरी और एक पिपरी गांव की लड़की थी साहब। जिस बीवी का इलाज करने के लिए इतने मासूम लोगों की जाने ली, अगर उसका डॉक्टर से इलाज करवाया होता तो आज तेरी बीवी ठीक हो जाती थी। कभी सोचा है कि तेरे जेल जाने के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा? अब तेरे साथ साथ उसका भाई सोनू भी जेल में जाएगा। कहते हैं जब इंसान की मति मारी जाती है तो वो कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं रहता। यही हुआ था अशोक के साथ। उसने अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए अंधविश्वास का रास्ता चुना जो उसे फांसी के फंदे तक ले गया। रानी को उसके परिवार के हवाले कर दिया गया। विनीता आज अकेली अपनी बीमारी से जूझ रही है। उसका ध्यान रखने वाला अब कोई नहीं है।